रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत शौक से पहुंचे थे चाइना, और चाइना में इन्होंने मुलाकात भी की शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग ने बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत भी किया था, ये सबको देखने को मिला। स्वागत तो इन्होंने बहुत अच्छा से किया था, पर क्या चाइना ने रूस को धोखा दिया है? अब ऐसी बात क्यों हो रही है? यूं ही रूस भारत की तरफ दौड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप एक और चाल चल रहे हैं। भारत के लिए ये एक समस्या बनेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक जहाज देख रहे हैं आप। इस जहाज को निशाना बनाया गया, और अभी की समस्या क्या हुई है रूस यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन के राष्ट्रपति कभी इस तरीके के ट्वीट करते हैं और दिखलाते हैं कि देखिए हमारी मिसाइलों ने मॉस्को में ऐसे 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 तबाही मचाई, और फिर जब रूस की तरफ से 40 मिसाइलों के साथ हमले किए जाते हैं तो इस तरीके के वीडियो आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि रूस ने हमारे उन इलाकों पर हमले कर दिए जहां ज़्यादातर रूसी लोग रहते हैं। इन दोनों की लड़ाई अब आगे बढ़ती जा रही है, और आगे ही नहीं बढ़ती जा रही है बल्कि खतरनाक होती जा रही है। अब मैं इसे खतरनाक क्यों कह रही हूँ? हो ये रहा है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कहीं न कहीं शिक्षा अब रूस ने भी ले लिया है। अब रूसी मिसाइलें भी स्ट्रेट में गिरनी शुरू हुई है। रूस ने तुर्की के स्वामित्व वाले अनाज ले जाने वाले कार्गो जहाज पर हमला किया। यूक्रेन के रूसी कार्गो जहाज़ों और तेल टैंकरों पर भीषण हमले के बाद अब रूस ने भी जवाबी हमला तेज कर दिया है, और यहाँ देखने को ये मिल रहा है तुर्की के एक जहाज पर रूस ने 3 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। गोल्डन लियो कार्गो जहाज। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस जहाज पर गिनी बिसाऊ का झंडा लगा हुआ था। हालांकि इसका मालिकाना हक तुर्की का बताया जा रहा है। यूक्रेनी नौसेना का कहना है कि ये जहाज अनाज लेकर युद्धक क्षेत्र से निकल रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि इस जहाज पे चालक दल सवार थे जिनमें सीरिया और भारत के नाविक थे। यूक्रेन के पीएम का कहना है कि इस जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के पास हमला हुआ, जहां से ये कुछ समय पहले अनाज लेकर रवाना हुआ था। यूक्रेन के ट्रांसपोर्ट मंत्री का कहना है कि चालक दल के 8 सदस्यों को बचा लिया है, इनमें से 2 घायल हैं, 6 नाविक मारे गए हैं, 4 लापता हैं। यूक्रेन के विदेश विभाग का कहना है कि ये एक यूक्रेनी मैरीटाइम पायलट इस हमले में मारा गया है। अब जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, इस हमले में आगे भी भारत के साथ दिक्कत होने वाली है। क्यों? भारतीय नाविक दुनिया भर के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी संख्या में हैं, और ऐसे में दुनिया के किसी भी कोने में जब जहाज चलता है ना, तो वहाँ एक न एक आपको भारतीय नागरिक मिल ही जाएगा। अब सवाल ये होता है कि रूस ने आखिर ऐसे एक्शन लेने शुरू क्यों किए? यूक्रेन ने खुद भी इसी तरीके के एक्शन शुरू कर दिए हैं। ईरान वाला फॉर्मूला वो पहले इस्तेमाल कर रहा है। रूसी टैंकरों को, रूसी शैडो फ्लीट को निशाने पर लिए जा रहा है। आखिरकार रूस अपने आप को कितनी देर तक कॉर्नर होना बर्दाश्त करेगा? ऐसे में रूस ने एक भयानक रूप अपनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे भी भयानक रूप सामने आ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रूस की कुछ पॉलिसी फेल होती हुई नजर आ रही है, और इसे फेल करने में कोई और नहीं बल्कि चाइना का एक बेहद अहम रोल देखने को मिल रहा है। रूसी राष्ट्रपति चाइना गए थे और चाइना में उन्होंने बातचीत की, और आपको बता दूं ये वो समय है, अगर आप भूले ना हो तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छे से स्वागत किया। स्वागत में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी चाइना ने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भी कुछ नहीं लगा था। कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ था। बंद कमरे के अंदर क्या बात हुई थी ये किसी को कुछ पता नहीं चला था। और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन गए थे। राष्ट्रपति पुतिन का भी खूब स्वागत हुआ, लेकिन इनके बीच भी कोई एमओयू वगैरह साइन नहीं हुआ था। अभी का सीन क्या है? रूस को कई चीजों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो इलाका है, ये इलाका आर्कटिक का है, ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर जहाज बनाने के लिए बेहद खास और आवश्यक तकनीक और उपकरण देने से क्या चाइना इनकार कर रहा है?
आर्कटिक में जहाज निर्माण, खास करके LNG कैरियर, आइस ब्रेकर, आर्कटिक क्लास जहाजों के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे APS सिस्टम, क्रायोजेनिक LNG टेक्नोलॉजी, एडवांस नेविगेशन सिस्टम, हाई एंड मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें से कई टेक्नोलॉजी पर यूरोपीय और जापानी कंपनियों का वर्षों से दबदबा रहा है। साल 2022 के बाद पश्चिमी प्रतिबंध लग गए, जिसके कारण रूस की इन टेक्नोलॉजियों तक पहुंच थोड़ी सीमित हो गई। कहा जा रहा है कि जिन टेक्नोलॉजी पर पश्चिमी देश सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकते हैं, चीन की कंपनियां कथित तौर पर उसे रूस देने से मना कर रही है। कई बड़ी चीनी कंपनियां अमेरिकी और यूरोपीय बाजार को खोना नहीं चाहती है, इसलिए चाइना कुछ संवेदनशील टेक्नोलॉजी को रूस को देने से बच रहा है। इसके अलावा एक और चीज, पुतिन हमेशा कहते हैं कि साइबेरिया और आर्कटिक रूस की भविष्य की आर्थिक शक्ति है, लेकिन इन प्रोजेक्ट के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी है, रूस अभी भी इसके लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। चाइना ने रूस को आर्कटिक जहाज निर्माण में थोड़ा धोखा देना शुरू किया है। इसके अलावे साइबेरिया गैस परियोजना के लिए जो वो प्रोजेक्ट लेकर गए थे कि हम आपको गैस बेचेंगे, आप गैस हमसे खरीदेंगे, वहाँ पर भी रुकावट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ दो चीजें दिख रही है जहाँ रूस को अब लगने लगा है कि चाइना उसका पूरी तरीके से साथ नहीं देगा। ऐसे में रूस ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। अभी जैसा आप देख रहे हैं, रूस भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी खरीद रहा है, पर इन सब में अभी काफी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में ये कहते हैं कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लग रहे हैं ना, इस प्रतिबंध में ईरान का भी नाम जोड़ दो, क्योंकि ग्राहम ऐसा चाहता था। अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ ईरान को भी जोड़ा जाता है, तो समझ लीजिए ईरान से व्यापार करने वाले पर भी 100% टैरिफ लग सकती है। मतलब यहाँ पर भारत के लिए भी और भी दिक्कत होगी, चाइना के लिए भी और भी दिक्कत होगी। ईरान के तेल, बैंकिंग, एनर्जी क्षेत्र पर प्रतिबंध लग सकते हैं। ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी दबाव बढ़ सकता है। भारत रूस से भी बड़ी मात्रा में रियायती कच्चा तेल खरीदता है। हाल के महीनों में भारत ने सीमित मात्रा में ईरान से भी तेल खरीद शुरू की है। रूस और ईरान दोनों पर एक साथ अगर कड़े प्रतिबंध लगते हैं तो भारत पर दोनों स्रोतों से तेल खरीद को लेकर बहुत प्रेशर आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो सकता है, भारत का बिल भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने क्यों कहा कि रूस का रूप और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। आप किसी को उस जगह पे पहुंचा दोगे जहां वो देखेगा कि मेरे अस्तित्व पर संकट बन रहा है, तो फिर कुछ भी हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।